Hello guys. Uh, Tomorrow will we discuss before independent policies, committees, and commissions. Then today we will discuss after India's independence, commission, policies, and committees. जितनी भी पॉलिसीज कमेटीज और कमीशंस आए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट की जो हमने क्लास में देखा हमारी जो वैदिक वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी उसमें कौन से संस्कार होते थे, किस टाइम में वो आई। देन आपका बुद्धिज्म पीरियड हमने देखा, बुद्धिज्म पीरियड में कौन कौन से संस्कार होते थे, किस एज में बच्चे को एडमिशन दिया जाता था, कौन कौन से संस्कार पवज्जा और समावर्तन जैसे उस टाइम के विद्यारंभ संस्कार होते थे जो बच्चा का एडमिशन के टाइम पर होते थे। और लास्ट हमने उसमें फिर देखा नेक्स्ट मिडेवल काल मुस्लिम काल एजुकेशन को हमने देखा। और जितने भी हमारे बिफोर इंडिपेंडेंट एक्ट आए जो कि ब्रिटिशर्स आए थे आफ्टर मिडेवल काल, ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स ने जितने भी 1813 का चार्टर एक्ट हमने उसमें डिस्कस किया। देन आपकी 1835 की मैकाले मिनट्स, सार्जेंट रिपोर्ट, और आपकी 1852 का आपका मुदालियर जो कमीशन था वो हमने उसमें नहीं सॉरी 1835 का मैकाले मिनट्स। देन आपका उसमें हमने देखा वुड डिस्पैच जो कि इंडिया का मेग्ना कार्टा था, जो कि आपका वुड डिस्पैच के बाद जो 1882 में आपका हंटर कमीशन, ये सारे हमने लास्ट की क्लास में पढ़े। आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंट जितने भी आपके कमीशंस कमेटी आई हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंट कमेटी कमीशंस और पॉलिसीज आई हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनका ईयर, उनका पैटर्न क्या था वो हम आज देखते हैं आज की क्लास में। चलिए क्लास में पढ़ते हैं। After India's independence, several important education commissions and policies were established to shape the country education system. बहुत सारे कमीशंस आए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं और बहुत सारी कमेटी आई। फर्स्ट जो आया आपका आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये आया आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहिए या राधा कृष्ण कमीशन कहिए, एक ही बात है। अब ये जो आया था 1984 में आफ्टर फ्रीडम, फर्स्ट ये कमीशन था जो कि हायर एजुकेशन को लेकर आया था। हायर एजुकेशन में इन्होंने किस किस पर फोकस किया था ये हम देख लेते हैं। जो आपका ये आया था राधा कृष्ण कमीशन, ये आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो कि आपका इसमें जो सिस्टम था, एजुकेशन का सिस्टम जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 आपका एजुकेशन सिस्टम इन्होंने दिया। इसको जो लीड किया, जो इसके चेयरपर्सन थे, लीड बाय इसमें डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने किया इसको लीड। और इन्होंने जो फोकस किया इस कमीशन ने, राधा कृष्ण कमीशन ने जो फोकस किया वो किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे एफिलेटेड होने चाहिए जो कॉलेजेस होते हैं, उस पर इन्होंने फोकस किया। हायर एजुकेशन पर फोकस किया और इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी वो इम्प्रूवमेंट किस पे, करिकुलम को इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म किया इन्होंने। दूसरा आपका टीचिंग मेथड्स, टीचर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो ये कमीशन आया था इन्होंने किसको किया था, यूजीसी को एस्टेब्लिश किया था। तो ये इसका मेन इन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी आफ्टर फ्रीडम आया था। ये सेकेंडरी, ये हायर एजुकेशन पर फोकस किया था इन्होंने। और ये आया था आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन कहिए, या ये आपका 1952
टू 53 में आया था। 53 में आया था। इसका जो पैटर्न था, जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, वो इसमें था, इन्होंने दिया 8+3+3 एजुकेशन सिस्टम इन्होंने दिया, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था। अब जो इन्होंने फोकस किया सेकेंडरी एजुकेशन ने, इसको लीड किसने किया, इसके चेयरपर्सन कौन थे, ये थे आपके इसके डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। इन्होंने जो फोकस किया, किस किस एरियाज में फोकस किया है, वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन, मल्टीपर्पज स्कूल, इम्प्रूविंग द करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचिंग ट्रेनिंग, और आपका एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग्स। इन्होंने मदर टंग को भी इम्पोर्टेंस माना, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है। तो यहाँ इन्होंने इस पर फोकस किया। तो ये है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन। एक ही बात है, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है किसने दिया, या मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है। तो एक ही बात है, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जब बात करेंगे तो वो मुदालियर कमीशन है, या मुदालियर कमीशन की बात करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, जो कि 1952 में आया था, और 1952 to 3 में ये आया था। अपॉइंट जितने भी ये कमीशन थे, अपॉइंट जो किए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किए थे। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उसी ने ये अपॉइंटेड किए थे, चाहे आपका राधाकृष्णन कमीशन है, चाहे आपका मुदालियर कमीशन है, और चाहे आपका कोठारी कमीशन है, या अदर देन जितने भी इसके जो कमीशन है, वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 में आया था। 1964 में ये एक्टिव था, अपॉइंटेड किया गया था। देन आपने जो रिपोर्ट दी 1966 में ये कंप्लीट हो गया था, और उसको जो आपके इसके कोठारी जी थे, डीएस कोठारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 66 में सबमिट कर दी थी गवर्नमेंट को। अब इन्होंने किस किस पर फोकस किया है ये देख लेते हैं। लीड बाय डॉक्टर डीएस कोठारी, फोकस कंपलसरी एजुकेशन। जो आपका कोठारी कमीशन था, उन्होंने एजुकेशन को अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट थे, जो चिल्ड्रन थे, उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की यहाँ पर इन्होंने बात की है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट फोकस किया इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें कि आपका एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक आपकी इंग्लिश, एक आपकी हिंदी। तो इन्होंने दिया ये, इसको हिंदी में त्रिभाषा सूत्र भी बोलते हैं, या आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज पे इन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट इसमें इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन। इन्होंने टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव किया, क्या क्या टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, क्या टीचर ट्रेनिंग में हमें क्या बेटर किया जाए, जिससे कि एक अच्छे टीचर या अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें हो, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी एजुकेशन है वो अच्छे से डेवलप हो, स्टूडेंट को अच्छे से टीच कर सके टीचर। तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा फोकस्ड ऑन 5 प्रोगनाइज्ड प्रोग्राम। अब इन्होंने 5 जो पंचमुखी जिसे कहेंगे पंचमुखी प्रोग्राम्स इन्होंने दिया, वो थे इसमें एजुकेशन ऑन द प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट था एजुकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ था एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशंस। फिफ्थ था डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वैल्यूज या स्पिरिचुअल लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने ये पंचमुखी पर फोकस किया था। नेक्स्ट ये जो कमीशन है इन सब पर इन्होंने फोकस किया। अब नेक्स्ट आपका जो कमीशन ये आ जाती है नेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट है
नेशनल पॉलिसी। यहाँ पर अभी तक हमने ये पढ़ा कोठारी कमीशन जो कि 64 में आया। अब 68 में इसी को रिवाइज किया, ये इसी को बेस माना था जो कि आपका 1964 का कोठारी कमीशन था। ये 1964 में इसी ने भी सेम फॉर्मूला था, सेम इसके चेयरपर्सन थे, 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम इन्होंने दिया, इसी को फॉलो किया जो आपका कोठारी कमीशन है। इसी को ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसी के ऊपर थी ये भी। तो सेम इन्होंने भी करिकुलम रिफॉर्म किया, टीचिंग मेथड्स को रिफॉर्म किया, टीचर ट्रेनिंग को रिफॉर्म किया, और आपके जितनी जो भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज थी, और हाँ इन्होंने सभी ऑल एस्पेक्ट जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात की है, सभी ऑल एजुकेशन पर इन्होंने बात की है, और ऑल एजुकेशन के सिस्टम को इन्होंने यहाँ दिया, ऑल एजुकेशन के सिस्टम को इन्होंने फॉलो कराया। नेक्स्ट आपका है इसमें जो इसमें इन्होंने जिस टाइम ये पॉलिसी आई थी 1968 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी, और इसका 10+2+3 का सिस्टम था, स्ट्रक्चर था। फोकस ऑन इक्विटी, टीचर क्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कंपल्सरी एजुकेशन। सेम जो कि कोठारी कमीशन में था, कोठारी कमीशन ने वो किया था, स्ट्रक्चर दिया था, सेम ही इसमें भी था। नेक्स्ट आपका आता है ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ये आपकी आई है 1977 टू 78 में। अब इस कमेटी ने किस पे फोकस किया देख लेते हैं। इस कमेटी ने जो चेयरपर्सन है वो इसमें ईश्वर भाई जे पटेल हैं, जो इसके चेयरपर्सन है ईश्वर भाई जे पटेल हैं, और फोकस इन्होंने किया है सोशल यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क, SUPA। जो बच्चे का हम अभी भी जो चलता है वो SUPA, क्राफ्ट वर्क, बेसिक एजुकेशन से ये जो इन्फ्लुएंस थे उनसे, गांधी जी से, ये गांधीयन की सोच के थे, तो इन्हें ये उनसे बहुत जो इनकी थिंकिंग थे, जो इनके थॉट थे वो गांधी जी से मिलते थे। तो इन्होंने जो एजुकेशन पर भी जब बात की तो वो एजुकेशन गांधीयन एजुकेशन भी कह सकते हैं, बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने बात की है। तो इन्होंने जो फोकस किया SUPA पे किया, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क इसको कहेंगे। नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेटेड मैनुअल एंड क्राफ्ट बेस्ड वर्क की बात की है। डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि क्या है ना, लेबर की डिग्निटी, जब हम बेसिक क्राफ्ट से काम करेंगे, क्राफ्ट का काम करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लेबर से कुछ लोग जो काम नहीं करते थे और वो लेबर से को हे की दृष्टि से देखते थे, तो यहाँ पर वो उसमें कमी आएगी। जब बच्चा अपने हाथों से क्राफ्ट वर्क करेगा, उसकी जो एजुकेशन है वो इस टाइप की होगी, तो उसमें जो लेबर की एक डिग्निटी मेंटेन होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा सेल्फ रिलायंस एंड गांधीयन वैल्यूज, वर्क एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना समझेगा। तो यहाँ पर इसमें इस कमेटी की ये बात हो गई कि ये गांधी जी से इसमें इन्फ्लुएंस थे ये। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एजुकेशन, 77 हो गया। अब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिवाइज्ड इनटू 1992। ये जो पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी। 1986 की बात जब इसको इसी पॉलिसी को रिवाइज किया गया था, तो ये 1992 में रिवाइज हुई। देन अगर हम बात करें अभी जब हम NEP 2020 की बात करते हैं, इसमें आगे देखेंगे, तो आफ्टर 34 ईयर्स के ये जो 2020 आई थी आपकी NEP 2020 आई है, वो इसके बाद यही आई है मेन। तो यहाँ पर 1992 में ये रिवाइज हुई, जिसका स्ट्रक्चर 10+2+3 था।
जो आपका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था। अब इसमें क्या इन्होंने फोकस किया है, लॉन्च कब की, किसने की, लॉन्च बाय राजीव गांधी। यहाँ पर इसको जो लॉन्च किया वो राजीव गांधी जी, नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986 को लॉन्च किया, राजीव गांधी जी के टाइम में लॉन्च हुई। लेकिन इम्प्लीमेंट जब ये हुई, जब यहाँ ये रिवाइज हुई थी 1992 में, तो इस टाइम में यहाँ पर वो थे नरसिंह राव जी थे। Launched by Prime Minister Rajiv Gandhi, policy was revised and implemented with a detailed program of action बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुई कंप्लीटली तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे। और इन्होंने जो फोकस किया एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी, equal opportunity for all including women's, children, SC, ST, OBC और ये डिसेबल बच्चे। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें जो रिवाइज किया था, जो ये पीवी नरसिंह लॉन्च राजीव गांधी जी ने की, रिवाइज इसको करने के बाद इम्प्लीमेंट इसमें नरसिंह राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव जी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया उस टाइम पर। तो इसका जो फोकस किया गया वो SC, ST, वुमेन्स और डिसेबल बच्चों के लिए फोकस किया गया। दूसरा इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोकस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये आपका नेशनल पॉलिसी हो गई आपकी 1986 की। अब इसके बाद आता है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या कहा, यहाँ पर ये देखेंगे हम, भाई बहुत ही गर्मी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि 1987 में आया था, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। अब फोकस किस किस पे किया था, अपग्रेड द फिजिकल एंड एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी स्कूल्स, मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज लाइक बोर्ड रूम, 2 क्लासरूम होने चाहिए, बोर्ड होना चाहिए आपकी। ये इसमें आपको जो मिनिमम प्राइमरी लेवल पे फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपके क्लासरूम है, बोर्ड है, आपके चौक है, डस्टर है, बुक्स हैं आपका, ये सारी चीजें यहाँ पर इस जो ये आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, इसमें ये मिनिमम इन पर फोकस किया गया था। और मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज लाइक बोर्ड, क्लासरूम, आपका फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, मैप्स, चार्ट और लर्निंग एड्स, इन सब पर इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे फोकस किया गया था। अब नेक्स्ट इसी में है आपकी रिव्यू कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ओके, ये है आपका एम जनार्दन रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर थे इसमें आपके, ये वाला, ये है आपका जो ये रिव्यू किया गया था जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 ये 2 में जो इसको रिवाइज किया गया था। तो ये थी आपकी रिव्यू कमेटी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जनार्दन रेड्डी कमेटी। इसके जो इसको चेयरपर्सन थे एम जनार्दन रेड्डी थे, और ये थे यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD। फोकस ऑन, इन्होंने फोकस किस किस पे किया, मॉडिफिकेशन, नेशनल डेवलपमेंट, इक्विटी एंड क्वालिटी गोल, इन्होंने इस पर फोकस यहाँ पर किया जब ये रिव्यू की थी 1986 की। यस, नेक्स्ट है इसमें
यशपाल कमेटी। नेक्स्ट है आपकी यशपाल कमेटी। अब यशपाल कमेटी 1992-1993 में आई। अब इसमें क्या क्या गया, इसके जो चेयरपर्सन है, एक तो इसका दूसरा नाम भी है लर्निंग विदाउट वर्डन। लर्निंग विदाउट वर्डन से कि जो लर्न किया जाए, जो भी पढ़ा जाए उसको लर्न लाइक ये डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर बात करती है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये पॉलिसी मेन आई। और ये लर्निंग विदाउट बर्डन, जो इसका ये पॉपुलर नेम है वो यशपाल कमेटी है। यशपाल कमेटी के नाम से ये फेमस है। अब जो इसके चेयरपर्सन थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे, जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे और यूजीसी के चेयरपर्सन थे। यूजीसी के चेयरपर्सन थे। अब इन्होंने किस पे फोकस किया, ग्रोइंग बर्डन ऑन स्कूल children and fragmentation of knowledge in higher education, flexibility education, research oriented education और student centered education, reforming education to make learning joyful inclusive and meaningful education। इन्होंने इन पर फोकस किया। नेक्स्ट है आपकी कमेटी ऑन ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये आपका है नेक्स्ट वीरप्पा मोइली कमेटी। ये वीरप्पा मोइली कमेटी आई थी 1993 में। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे एम वीरप्पा मोइली। इन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है और जो ये पॉपुलर है इन्हीं के नाम से है, वीरप्पा मोइली कमेटी। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका कमेटी ऑन ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में थे ये। जो नेक्स्ट है फोकस किस किस पर किया इन्होंने, फोकस किया ऑटोनॉमी ग्रीवेंस एंड फंडिंग of higher education institutions, districts primary education program। ये है आपकी नेक्स्ट ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPE, जो कि 1993 में आई थी। अब इसमें जो इन्होंने फोकस किया, लॉन्च की थी ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने, जो कि अभी उस टाइम ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था, लेकिन अभी हम ये HRD मिनिस्ट्री है। HRD या होम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका जो टारगेट ग्रुप था नहीं, एट प्रेजेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से है। पहले ये जो इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था। अब जो इन्होंने कौन कौन से टारगेट जो ग्रुप्स किए वो किसको किया, चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स, स्पेशली गर्ल्स, SC ST और रूरल्स और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। जो SC ST थे उनको फोकस किया इन्होंने, उन ग्रुपों को टारगेट किया। इस जो ये थी इसका ये हर एक मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ओपन करना था, लाइक डाइट आज भी जैसा है हम देखते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने ओपन किया था इसको एजुकेशन प्रोग्राम्स को। अब इसमें जो मेन इनका फोकस था ये टीचर ट्रेनिंग पे एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टीचर ट्रेनिंग जैसे कि अभी भी हम BTC है, डाइट है, NTT है, ये सारे आपके सॉरी सॉरी ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1993।
नेक्स्ट आपका है इसमें मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम, जिसमें कि हम ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड प्राइमरी एजुकेशन। इसको मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं, जो कि ये 1995 में आई थी। अब इन 1995 में आई थी, इसको भी लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने। अभी नाउ डेज कॉल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टारगेट ग्रुप्स थे इनके स्टूडेंट इन 1st to 5th इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और लोकल बॉडीज स्कूल। अब इन्होंने जो फोकस किया था वो किया था फोकस इम्प्रूव एनरोलमेंट और रिटेंशंस, अटेंडेंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, सोशल इक्विटी। यानी कि जो बच्चे हमारी उसमें नहीं पहुंच पाते थे, उसको पहुंचाने के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करने के लिए, अटेंडेंस करने के लिए इन्होंने ये मिड डे मील योजना चलाई, जो कि हमारे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते थे स्कूल्स में, या बीच में ही एजुकेशन को छोड़ देते थे। तो बच्चों का एनरोल ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में हो, उसके लिए ये मिड डे मील योजना चलाई गई। बच्चों का जो न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखकर ये योजनाएं चलाई गई। तो ये थी आपकी मिड डे मील। नेक्स्ट है आपकी नेशनल नॉलेज कमेटी, जो कि 2005 में आई थी। नेशनल नॉलेज कमेटी, इसमें प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस टाइम पे। चेयरपर्सन इसके हैं सैम पित्रोदा। और फोकस इन्होंने किया एक्सीलेंस इन एजुकेशन, स्ट्रेंथ, आइडियाज, नॉलेज, कैपेबिलिटीज, मेक इंडिया और ग्लोबल नॉलेज हब। नेक्स्ट इन्होंने किया हायर एजुकेशन रिफॉर्म, स्कूल एजुकेशन, ई गवर्नमेंट एंड आईसीटी इनोवेशन पर। तो यहाँ पर इन्होंने ये फोकस किया, जो कि 2005 में आई थी ये कमेटी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020। इन्होंने भी जो स्ट्रक्चर दिया वो इनका स्ट्रक्चर चेंज है। ये अब लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो ये है 5+3+3+4। वो कैसे है, यहाँ पर ये आपकी बच्चों का एज ग्रुप है, जो कि आपका 3 to 8, इसमें 8 to 11 यहाँ और 11 to 14 ये और 14 to 18 ये एज ग्रुप है। यहाँ पर प्री टू 2nd क्लास, यहाँ पर आपका 3rd to 5th क्लास, 5th to 8th क्लास और 9 to 12th क्लास, ये ऐसे इन्होंने डिवाइड किया है जो अभी एनईपी की पॉलिसी आई है। और इन्होंने जो फोकस किया है ये 29 जुलाई 2020 को आई थी ये पॉलिसी। अब इसको रिप्लेस किसके किया था, जो आपकी ये पॉलिसी थी, इसको रिप्लेस करके ये पॉलिसी आई है। इसका जो पैटर्न था वो रिप्लेस हुआ है। इसमें जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी, जो कि 1992 में रिवाइज भी हुई थी। इसका जो पैटर्न था 10+2+3 था। अगर 12th तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं हम, ग्रेजुएशन नहीं 10+2 की बात कर रहे हैं। तो 10+2 का जो आपका अभी की एनईपी पॉलिसी है, इसमें इन्होंने दिया है 5+3+3+4। तो ये आपका यहाँ पर यहाँ इसको रिप्लेस करके ये पैटर्न दिया इन्होंने, ये स्ट्रक्चर दिया एजुकेशन का। अब ये किसकी, इसमें जो चेयरपर्सन है एनईपी 2020 के चेयरपर्सन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगनाथन, के कस्तूरी रंगन, सॉरी। नेक्स्ट है इसमें ये एप्लीकेबल एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है। फोकस किस पे किया है, होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस ऑल स्टेज।
इन्होंने सभी आपकी, चाहे प्राइमरी है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, सभी को इन्होंने फोकस किया है। तो ये थी आपकी एनईपी। और यहाँ पर इसमें एनईपी में हम अभी नई नई चीज़ें लागू हो रही हैं, काफ़ी सारी कुछ हमारी एनईपी में जो एनईपी 2020 है, अभी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं वहाँ कहीं पर ये लागू हो चुकी है, कहीं पर ये चल प्रोसेस में है। तो धीरे धीरे एनईपी अभी बहुत सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में आ चुकी है और इसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे किसी दिन बाद में। तो चलते हैं, आज के लिए हमने देखा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं आफ्टर फ्रीडम कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं, कौन सी कमेटीज़ आई हैं और कौन सी आपके कमीशंस आए हैं। तो आई होप कि आपने लर्न किया होगा और बने रहिए मेरे साथ क्लास में। आपके अपने अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।